ये देखिए बुजुर्ग माता जी अपने पोता पोती के साथ किसी तरीके से गुजारा कर रही थी, यहाँ पे रह रही थी। लेकिन तड़के सुबह बारिश का दिन और ऐसे में घर की छत पूरी की पूरी ढह जाती है और जहाँ कल रात तक परिवार हंसी खुशी रह रहा था वो खंडहर में तब्दील हो जाता है। हर तरफ मिट्टी ही मिट्टी है और जिस बिस्तरे पर सोया करते थे वो जो मंजा है टूट के मिट्टी के नीचे धंस जाता है। ना परिवार के पास सोने के लिए बेड बचा है, बैठने के लिए कोई कुर्सी बची है और ना ही गर्मी लेने के लिए या फिर सर्दी से बचने के लिए कोई छत है इनके पास। और ऐसे में घर में बेटियां भी हैं और महिलाएं भी हैं और बहुत ज़्यादा असुरक्षित भी हो जाएगा। तो आप लोगों से जन जन से मैं अपील करूंगी जितना हो पाए इस परिवार की मदद ज़रूर कीजिएगा। इंद्री का दरड़ गांव है और दरड़ गांव में अपने आप में आप देख सकते हैं इस परिवार के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। देखिए हर चीज़ घर की बिखरी हुई है, हर चीज़ मिट्टी के नीचे धसी हुई है। इन बुजुर्ग महिला के बेटे का देहांत हो चुका है। ऐसे में घर का गुजर बसर चलाने के लिए इनकी बेटी सहयोग करती है। कम उम्र के पोता पोती हैं जिनका ये बुजुर्ग महिला ख्याल करती है। तो अब आप लोगों को जितना हो पाए उतना गूगल पे नंबर कैप्शन में आप उस पर सहयोग ज़रूर दीजिएगा। 3 लोगों का परिवार इस मकान में रहा करता था, लेकिन तड़के सुबह लगभग 6 बजे के करीब अचानक से छत गिर जाती है और उसके बाद पूरा का पूरा जो एक परिवार का आशियाना था वो मलबे में तब्दील हो जाता है। आप देखेंगे खंडहर इस वक्त आपको नजर आ रहा होगा, ये सीमेंट जगह जगह फैला हुआ है, बीच बीच में घर का ज़रूरत का सामान दबा हुआ है, जो बेड था फर्नीचर था वो पूरा तहस नहस हो जाता है। और अब इस गरीब परिवार के पास छत नहीं है जहां वो इतने ठंड के मौसम में रह सके। और परिवार में एक बुजुर्ग माताजी रहती हैं जिनके पति नहीं है, जिनके बेटे का कुछ वक्त पहले दुर्घटना के बाद देहांत हो जाता है और 2 पोता पोती रहते हैं। और ख्याल रखने के लिए क्योंकि माताजी काफ़ी बुजुर्ग हैं, उनकी जो मासी है वो भी उनके साथ रहती है, बुआ है वो भी उनके साथ रहती हैं, वो भी किसी तरीके से अपने घर का गुजर बसर चलाने का प्रयास करिए। तो सबसे पहले तो परिवार में कोई भी पुरुष नहीं है जो ख्याल रख सके, महिलाएं ही हैं, वो भी बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं। और ऐसे में घर की छत जो है वो पूरी की पूरी टूट जाती है। अब देखेंगे पूरी छत इस वक्त नीचे ढह चुकी है और ये शुक्र रहता है कि उस वक्त हर कोई अपने अपने काम में लगा हुआ था, वरना आप सोच सकते हैं अगर सो रहे होते या अंदर होते तो दब सकते थे मलबे में। और जिस तरीके से ये ऊपर तक सीमेंट से भर चुका है शायद बाहर निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल भी हो सकता था। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आप लोगों को करनाल के इंद्री के एक गांव से दिखा रहे हैं, दरड़ गांव से दिखा रहे हैं, जहां पे आप देख सकते हैं क्या हालात बने हुए हैं। कहीं पे आपको बर्तन बिखरे नजर आ रहे होंगे, जो बच्चों की चप्पलें हैं वो कहीं कहीं पे धसी हुई हैं, जो बेड है वो पूरा का पूरा टूट जाता है। और यहाँ पे किसी तरीके से पहले सीमेंट को खाली करवाया जाएगा, इसके बाद भी मैं आपको थोड़ा माहौल दिखा देती हूँ क्या माहौल हो चुका है। ये देखिए मिट्टी पूरी जो है जगह जगह बिखरी हुई नजर आ रही है। ऐसे में ये देखिए बेड की क्या हालत हो चुकी है, जो गद्दा है वो मिट्टी से पूरा का पूरा सना हुआ है। और ये जो दूसरा बाहर वाला कमरा था वहाँ भी पूरा नीचे सीमेंट ही ये मिट्टी जो है वो बिखरी हुई है। और देखिए कच्चा मकान है, जैसे तैसे परिवार जो है यहाँ पे रहकर अपने घर का गुजर बसर चलाता था, गुजारा करता था। लेकिन आप घर की हालत देख सकते हैं कि गरीब परिवार है, ज़रूरतमंद परिवार है और ऐसे में घर की हालत देखिए क्या कुछ हो चुकी है। ये देखिए कि किस तरीके से घर का जो फर्नीचर है वो रखा गया है, पूरा का पूरा टूट चुका है। परिवार के पास सोने के लिए ना बेड बचा है, ना बैठने के लिए कुछ खास कुर्सियां बची हैं। और ये देखिए कि ये किस तरीके से ये बेड है, संदूक है, संदूक भी पूरा का पूरा दब जाता है। आप देख सकते हैं मतलब दीवार जो गिरी थी आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, संदूक अंदर रखा हुआ था, ये पूरा का पूरा दब जाता है। हालांकि बुजुर्ग माताजी जो इस घर में रहती हैं वो यहाँ पर हैं, उनसे एक बार जान लेते हैं। तो देखिए ना परिवार के पास कोई फर्नीचर है, ना सर पे छत है और आज बारिश कितनी हुई है, सर्दी कितनी ज़्यादा है। ऐसे में एक बुजुर्ग महिला की क्या हालत हो रही होगी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आंटी जी क्या नाम है आपका? सुनहरी। क्या हुआ था? ये गिर गया एकदम से बस। कितने बजे? 6 बजे। आप सब क्या कर रहे थे उस वक्त? बस निकलने लग रहे थे, वह अंदर थे। कौन कौन रहता है घर में? 2 बच्चे हैं, एक ये लड़की है, एक मैं हूँ, 2 और बच्चे हैं। जैसे तैसे गुजारा चल रहा था। हाँ बस। इतने सक्षम हैं कि छत खुद बनवा पाएंगे?
कौन बनवाएगा जी। तो पूरी की पूरी मैं देख रही हूँ सारा सामान भी दब गया है। हाँ सारा ही दब गया। अगर कोई बच्चा होता तो शायद कोई बड़ा हादसा हो सकता था। और बड़ा अरसा हो जाता जी, कोई बच्चा दब जाता। बिल्कुल। आपका बेटा भी नहीं है? ना मंजा भी इसके नीचे पड़ा टूटे होया। अच्छा, जिसपे सो रहे थे वो मंजा जिसमें नीचे दब गया नीचे है। दब गया, ये बेड सो इधर से काट लिया, मंजा नीचे दब गया मिट्टी के। कोई आपके बेटे को क्या हुआ था? उनका कैसे? एक्सीडेंट हो गया था जी। कितने समय पहले? 34 साल लग गया, तब 15 अगस्त से। तब से आप ही पोता पोती के हाँ मेरी उम्र ये लड़की है। बिल्कुल बुजुर्ग माता जी की आंखों में आप आंसू देख सकते हैं कि कैसे रुआंसा चेहरा हो गया है। कि देखिए पहले बेटा नहीं है, पोता पोती का इस बुढ़ापे में ख्याल रखना पड़ रहा है और उसके बाद ऐसा कुछ हो जाए कि पूरा का पूरा जो एक छोटा सा आशियाना जिस तरीके से गरीब परिवार ने बनाया हुआ था वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाए। ये देखिए अपना ही घर जहाँ पे रहते थे वही मिट्टी मिट्टी हो चुका है और उसी पे अब घर के लोग खड़े हैं, तो कितनी मन की जो दशा है वो टूटी हुई होगी। आपका क्या नाम है जी? आप कितने सालों से यहाँ रह रही हैं? बस भाई ना 4 साल हो गए जी, भाई मरे पीछे में भी हो रही है। तब से आप यहीं पर ही हैं? क्या हुआ था आज सुबह? एक्सीडेंट होया था जिसका। आज सुबह क्या हुआ? आज सुबह तो जी मैं छोकरा मैं चलो निकलो बाहर, मम्मा आ गया हमारा माचिस मांगने लग गया। उसकी बात सुनकर मैं भी उठ गई, छोरी ने मशीन ला दी जी, भाई कपड़े दूंगी, कपड़े लगी हम धोन। और मैं उठ कर मैं चल मैं चाय बना लूँ। अरे इतनी देर में जी छोरी आई, छोरी छोटी सी, मैं बोली बेटे चटनी बनावेंगे। और जब मैं टमाटर काट ले अंदर थे, अरे एक पैर बाहर जी एक अंदर, बुआ गिर गई छत, मैंने अपना पछेद दिया। मैं छोरी दब गई, कड़ी बच्चे सारे दब गए मारे। तो इतने पड़ोसी अरडा के क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया, मैं पता नहीं, माना तो पता ही नहीं लगा जी, ना तो मड़की ना कुछ, एक ही दम गिर गई जमी, पता ही नहीं लगा छत का। तो अरे ये तो एक पैर अंदर था जिसका एक बाहर था। मैंने चंगाड़ा मारी, बाहर लिकड़ ले जी, दाई जी बाहर सारा सामान ले, ये भी ना काटा पड़ोसी ना जी, टूट गया तो सारा। अरे यो भाई था जी मेरा। चोट तो नहीं आई किसी को? चोट तो बस बची गए जी, परमात्मा ने के करी, वो मारा मामा ही भगवान आ गया जिनसे नाम उठा दिया ना। तो 7 बजे उठा जी, 7 बजे उठ कर मैं यहाँ जाऊँ रॉयल सिटी में लग रही है मैडम का काम करूँ, वहाँ ते आकर गुजारा गुजूरा करवा दा भी, दोनों बच्चे स्कूल में जावा। ये भी इतना दिहाड़ी करने जोगी ना दप्पा करने जोगी जी। आज तो बारिश का मौसम भी है, सर्दी भी आ रही है, कहाँ रहेंगे बच्चों के साथ? कहाँ रहेंगे जी, के कड़ा बतावा जी। ये हमारा मामा आ गया तड़की माचिस मांगने लग गया, इस कर काम तो के कितरो परमात्मा ना। आप लोग एक बार गांव के सरपंच से मिले? बुलाया था जी हमने। बुलाया था? हाँ जी बुलाया था। अभी आए नहीं है? आया था का बग्या ले हाथ जोड़ का, कोई नहीं कर बग्या, चलो बचाव हो गया का जियो का। कुछ कहा नहीं उन्होंने ना कि जी मदद उन्होंने करेंगे? कुछ नहीं कहा जी मरते। हालांकि इंद्री के विधायक हैं राम कुमार कश्यप जी, तीसरी बार के विधायक है, उनसे हम दरख्वास्त करेंगे कि एक बार इस गरीब परिवार से मुलाकात करें और जितना हो पाए इनकी सहायता की जाए। एक बुजुर्ग माता जी हैं जिनको समझ भी नहीं आ रहा कि एकदम से अच्छा भला आशियाना, कम से कम घर सर पे छत तो थी वो भी अब नहीं रही है। और वो हैं भाई के देहांत के बाद से जो बहन है वो यहाँ पर रहती है, कहीं पे जैसे तैसे काम करके घर का गुजर बसर चलाती है। 2 बच्चे हैं। बच्चे कौन से हैं जी? हालांकि 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी है। और ये शुक्र है कि उस वक्त परिवार किसी तरीके से बाहर आ गया था, वरना अगर ये लोग अंदर होते, देखिए बच्चों की उम्र भी काफ़ी कम है, ये देख सकते हैं आप। ये शुक्र है कि ये बोल रहे हैं हम 7 बजे जागते थे, आज हम जल्दी जाग गए। अगर भगवान ना करे लेकिन ये उस वक्त अंदर होते तो जिस तरीके से ये बोल रहे हैं मंजा जिस पे हम सोते थे, बेड दीवान, वो टूट टूट के मिट्टी के नीचे दबा हुआ है। तो अगर ऐसे में मलबे के नीचे कोई व्यक्ति दब जाता, आसपास के लोग जब तक पहुंचते, चीख पुकार अफरा तफरी मचती, तब तक हो सकता है बहुत देर हो चुकी होती। सबसे पहले तो भगवान की दुआ है, गनीमत है कि सब लोग सुरक्षित है, वो सबसे ज़रूरी है। लेकिन परिवार बहुत गरीब है और मुझे लगता है इंसानियत के नाते जितना हो पाए उतना आप मदद ज़रूर कीजिए। आप में से किसके पास गूगल पे आप लोग चलाते हैं? जो नंबर आप बता पाएँ, आप चलाते हैं ये किस? अच्छा बताइए नंबर एक बार। 88 168 83 089। इंग्लिश में बताएंगे? लो मैं बता दूं तो गूगल पे नंबर ये है 8816883089, 8816883089। वैसे हम अपने कैप्शन में भी ये नंबर ऐड कर देंगे। और किस नाम से आएगा ये? किसका नंबर है ये? हर्ष के नाम से आएगा। आप ही का है तो हर्ष के नाम से नंबर आएगा। भैया एक बार आप ये नंबर हिंदी में बता दीजिए। 88 168 जी
83 089। तो गूगल पे पे कोई सहायता करना चाहे इस नंबर पे हाँ जी, पैसे हाँ जी। ट्रांसफर कर सकता है। तो बिल्कुल ये मामा हैं उनके, और इनके नंबर पे पैसे ट्रांसफर किए जा सकते हैं। गूगल पे नंबर हमने आपको बता दिया, तो जितना हो पाए आप परिवार का सहयोग ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हाथ जोड़ के गरीब परिवार आपसे विनती कर रहा है। ये देखिए, अपने भाई के देहांत के बाद से बहन जो है वो यहाँ पर रहती है, जैसे तैसे कहीं पे दिहाड़ी मजदूरी कर अपने घर का कम से कम होता ना कि खाना पीना तो कम से कम चल ही रहा है। 2 बच्चे हैं, उनकी उम्र अभी बहुत कम है। बुजुर्ग माँ हैं जिनके पहले पति चले गए, फिर बेटा चला गया। पहले ज़िंदगी में इतनी कठिनाइयाँ रही, और उसके बाद फिर अचानक से सर्दी के मौसम में बारिश का दिन है, और ऐसे में घर की छत छिन जाना, एकदम से ऐसा हादसा हो जाना, और पूरा आशियाना जहाँ एक इंसान ने अपनी पूरी ज़िंदगी बिताई हो, बुढ़ापा आ गया हो, वो पूरा खंडहर में तब्दील हो जाए। आप खुद सोच सकते हैं कि ये परिवार इस टाइम कितना निराश, कितना अपने आप को बेसहारा महसूस कर रहा होगा कि अब बच्चों के साथ बुजुर्ग व्यक्ति कहाँ सोएगा रात को, कहाँ रहेगा। अपने आप में एक बहुत बड़ा एक संगीन बात भी है ये। और ऐसे में हम अपील करेंगे कि जो यहाँ से विधायक हैं राम कुमार कश्यप, वो परिवार से एक बार ज़रूर मिले, जितना हो पाए सहायता की जाए, कम से कम इनकी छत तो बनवाई दी जाए। और हमारे दर्शक भी हमेशा ही सहयोग करते हैं, ज़रूरत और मददगार हमेशा साबित होते। तो ऐसे में हम यही अपील करेंगे कि जितना हो पाए, आपको गूगल पे नंबर बता दिया, आपसे चाहे थोड़ा हो कम हो, जितना आपको लगता है आप सक्षम है, आप उतनी मदद कीजिए, ताकि ये परिवार जो है जल्द से जल्द छत बना पाए, क्योंकि अभी की ज़रूरत है। अभी सर्दी बहुत ज़्यादा है, बच्चे भी हैं, बेटियां भी हैं, वो रात को कहाँ रहेंगे। ऐसे में आप लोगों से मैं भी जन जन से हाथ जोड़ के अपील करूंगी कि इस परिवार की जितना हो पाए मदद ज़रूर कीजिए। कैप्शन में आपको गूगल पे नंबर मिल जाएगा। और ये देखिए, परिवार बहुत ज़्यादा बेसहारा है, घर पूरा खंडहर में तब्दील हो चुका है। तो आपके छोटे छोटे जो प्रयास होंगे वो भी इनके लिए बहुत ज़्यादा सहयोगी और मददगार साबित होंगे। और बाकी जो उच्च अधिकारी हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, जो MLA हैं, उनसे तो मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगी कि गरीब परिवार से मिलिए, और थोड़ा बहुत जितना हो पाए उतना इनका सहयोग ज़रूर कीजिए। खबर आप देख रहे हैं मेरे यानी कि भव्य नारंग के साथ। धन्यवाद।